पुराना घर। वो रात काली और घनी थी। आकाश पर बादल इतने घने थे, चांद की एक किरण भी आ नहीं पा रही थी। हवा भी जैसे रुक ही गई थी और घना सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। एक छोटे से गांव के बाहर पुराना खंडर जैसा एक घर था। वो घर सालों से वीरान पड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि वो घर किसी पुराने समय में एक परिवार का था। लेकिन एक रात अचानक उस घर से अजीब आवाजें आने लगी। तब से वो घर छोड़ दिया गया और किसी ने भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं की थी। पर एक रात विक्रम नाम के लड़के ने तय किया कि वो उस घर की सच्चाई पता करके रहेगा। विक्रम एक शहरी लड़का था और उसके लिए ये सब सिर्फ एक डरावनी कहानी जैसे बातें थी। उसने सोचा कि बस कुछ देर में घर के राज पता कर लूंगा। विक्रम जब घर के पास पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पुराना घर डरावना था और उसके खिड़की दरवाजे आधे टूट चुके थे। जैसे ही उसने घर के दरवाजों को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। विक्रम ने अंदर कदम रखा। घर के अंदर की हवा अजीब सी गंध से भरी हुई थी, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। उसने अपने फोन की टॉर्च को जलाया और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। दीवारों पर पुराने मुरझाए हुए चित्र लटके थे। एक हल्की सी धुंध भी थी, जैसे पुराने वक्त की यादें खुद को हवा में घुमा रही हो। विक्रम को अचानक किसी का हल्का सा फुसफुसाने जैसा एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। लेकिन जब उसने घबराकर चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। विक्रम डरते हुए आगे बढ़ता गया। घर के एक कमरे में एक पुरानी कुर्सी झूल रही थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे हिला रही हो। विक्रम का मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में आते ही उसने देखा कि झूला कुर्सी के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब का कवर सड़ा हुआ था, लेकिन विक्रम ने उसे उठाया। जैसे ही विक्रम ने किताब खोली, अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी और फिर सारी लाइटें बंद हो गई। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो जल्दी से किताब बंद कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से किसी की धीमी गहरी हंसी सुनाई दी। विक्रम ने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरे में घना अंधेरा था और एक ठंडी सी हवा उसकी त्वचा को छूने लगी। तभी विक्रम को लगा कि कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। वो डरते हुए दीवारों को ध्यान से देखने लगा और देखा कि वहां पर बुरे शब्दों की लकीरें थी। उन शब्दों में एक बात थी, तुम आ गए हो, अब बचकर मत जाना। विक्रम ने मुड़कर देखा, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही थी ये पता नहीं लगा। डर के मारे उसके पांव रुक गए और वो जल्दी से घर से बाहर भागने लगा। जैसे ही वो गांव तक पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट और डर था। अगली सुबह विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि उस घर में कई साल पहले एक महिला की मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां बसी है। विक्रम ने सोचा कि शायद वो सिर्फ एक सपना देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी तो उसका दिल धड़कने लगा। उसने किताब खोला और देखा कि उसके अंदर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम ने किताब फेंक दी, लेकिन उसने कभी उस घर की ओर फिर से नहीं देखा। क्या वो सच में बच पाया था या वो भी उस घर का हिस्सा बन चुका था? ये सवाल आज भी रहस्यमय है।